बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, थोरेसिक इनलेट एंड आउटलेट। अब इनलेट की फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बाउंड्रीज़ थोड़ी इस फिगर में शो करवाना चाहता हूँ। देखिएगा कि जो इसकी पहले मैं आपको बताऊँ, एक एंटीरियर बाउंड्री होगी, एक पोस्टीरियर और ऑन ईच साइड। अब देखें एंटीरियरली जो टॉप पे दिखाया गया है इनलेट ऑफ थोरैक्स, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास मेल्ब्रम का अपर बॉर्डर है, ठीक है जी। पोस्टीरियरली फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसकी अपर सरफेस, एंड ऑन ईच साइड फर्स्ट रिब है। सो इट इज़ थोरेसिक इनलेट मीन मैनी स्ट्रक्चर्स आर पासिंग फ्रॉम द नेक इनटू द थोरैक्स थ्रू दिस इनलेट। मीन्स के इनलेट मीन्स एंट्री पॉइंट ऑफ मैनी स्ट्रक्चर्स, एंड अदर वन इज़ थोरेसिक आउटलेट मीन्स इससे बहुत से स्ट्रक्चर निकल के एब्डोमेन में एंटर होंगे, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आउटलेट की थोड़ी सी बाउंड्री देख लें, सेम एज ऑफ इनलेट के आउटलेट के भी एक एंटीरियर बाउंड्री होगी, एक पोस्टीरियर बाउंड्री होगी और ईस्ट साइड। अगर हम एंटीरियर बाउंड्री की बात करें तो सामने इंफ्रास्टर्नल एंगल होगा, और इंफ्रास्टर्नल एंगल देखें आप ज़रा गौर करें, लास्ट 5 रिब्स एक कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी हुई हैं स्टर्नम के साथ। स्टर्नम और इस कॉमन कार्टिलेज जो मार्जिन बना हुआ है, इनके दरमियान एक गैप है, इसको हम एंगल कहेंगे। ये दोनों तरफ मौजूद है स्टर्नम के ज़िफॉइड प्रोसेस के। पोस्टीरियरली लोअर पार्ट ऑफ द 12th thoracic vertebra होगा, और ऑन ईच साइड कोस्टल मार्जिन फॉर्म्ड बाय द लोअर 5 रिब्स, स्पेशली देयर इन्वॉल्विंग देयर कोस्टल कार्टिलेज। मतलब कि आखिरी की 5 रिब्स जो कि फॉल्स रिब्स हैं, वो इनडायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। वो जो अपने कोस्टल कार्टिलेज बना रही होती हैं, एक मार्जिन बना रही होती। ये जो मार्जिन है ये आपको इधर राइट कॉर्नर में दिखाया भी गया है, लिखा भी हुआ है इन ब्लू कलर। ये जो फिगर में हम दिखा रहे हैं कोस्टल कार्टिलेज, ये जो मार्जिन है ये एक्चुअली आखिरी 5 फॉल्स रिब्स मिलके बना रही हैं। सो डैट इज़ द ऑन ईच साइड बाउंड्री ऑफ द थोरेसिक आउटलेट। हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं कि थोरेसिक इनलेट और आउटलेट की बाउंड्री कैसे है। एंटीरियरली आपको बताया है कि अपर पार्ट ऑफ द मेल्ब्रम एंड पोस्टीरियरली upper surface of the first thoracic vertebra. On each side there will be one rib, and same boundaries but different structures here in outlet. Infrasternal angle between the costal margins, as we show in the figure previous part of the video, and posteriorly inferior surface of the 12th thoracic vertebra. अब याद रखिएगा thoracic का रीजन फर्स्ट अपर सरफेस ऑफ द फर्स्ट thoracic vertebra और एंड हो रहा होता है lower surface of the 12th thoracic vertebra. On each side there will be a coastal margin formed by last 5 false ribs. याद रखिएगा कोस्टल मार्जिन किन से बनता है, लास्ट 5 रिब्स से और उनके कोस्टल कार्टिलेज से, जो इनडायरेक्टली अटैच होती हैं रिब्स इस कार्टिलेज के थ्रू टू द स्टर्नम। आगे बात कर लेते हैं थोरेसिक इनलेट एंड आउटलेट की। थोरेसिक इनलेट में याद रखिएगा 2 स्ट्रक्चर्स हमेशा कंप्रेस होते हैं, एक थोरेसिक नर्व और एक सबक्लेवियन आर्टरी। जब ये कंप्रेस होते हैं तो इनकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना। एक वजह होती है सर्वाइकल रिब। अब सर्वाइकल रिब क्या चीज़ है, क्या बला है भाई? सर्वाइकल रिब एक एक्स्ट्रा रिब होती है। वैसे तो थोरेसिक रिब होती हैं 12, कुदरत ने 12 रिब्स रखी हुई हैं हमारे जिस्म में, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ सब्जेक्ट्स में 0.5% ये एक रिब होती है जो कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ अटैच होती है। इसकी वजह से ये 2 स्ट्रक्चर कंप्रेस होते हैं। इन रिज़ल्ट कंप्रेशन की वजह से जो हमारे चेंजेस डेवलप होती हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल फंक्शंस हैं थोरेसिक नर्व का और सबक्लेवियन आर्टरी का, वो नहीं हो पाता। अब नर्व है तो ओबियसली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, और अगर आर्टरी है तो वेस्कुलर। न्यूरोलॉजिकल मींस नर्व जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही है वहाँ वहाँ पे वो सप्लाई नहीं कर पाएगी, और वेस्कुलर मींस ब्लड फ्लो फेलियर, यानी कि वहाँ पे ब्लड फ्लो सही से नहीं आएगा। सबक्लेवियन जो है वो डायरेक्टली हार्ट से निकल रही होती है और अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती है, पूरे के पूरे को। जब वो कंप्रेस हो जाएगी तो पूरे का पूरा अपर लिम्ब उसमें इफ़ेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की। तो इसमें बेसिकली जो है हमारा एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। उसकी मेन वजह अगेन सर्वाइकल रिब जो कि एक एक्स्ट्रा रिब होती है। काजेज़ की बात की जाए तो रिपीटेड एक्टिविटी ऑफ द हैंड एंड आर्म। जब हम
कंघी करते हैं वो ओवरहेड अबडक्शन कहलाती है। जब इस तरह की रोटेशन हो आर्म की या मूवमेंट हो, उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा हमारी इन दो ब्रेकियल प्लेक्सिस पे। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि हम अपर लिम्ब में पढ़ चुके हैं। तो जब उन पे प्रेशर आएगा ओबियसली वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, वो अपर लिम्ब को सही से सप्लाई नहीं दे पाएंगी, मसल्स सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो इन रिज़ल्ट हम एबनॉर्मल सेंसेशन फील करेंगे स्पेशली अलोंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको ज़रा स्लाइड के थ्रू थोड़ा गो थ्रू करते हैं, देन मूव ऑन करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नर्व आर्टरी और वेन है, सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन। वेन इतनी वो इस हद तक डैमेज नहीं होती, लेकिन आर्टरी और नर्व होती है, जो कि मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और इसकी रीज़न एक और मसल की इंसर्शन सैक्लिनस एंटीरियर भी हो सकती है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। अब हम थोरेसिक आउटलेट को देख लेते हैं। थोरेसिक आउटलेट में देखें कि यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस मेनली डैमेज हो रहा है ड्यू टू द सर्वाइकल रिब एंड द ओवरहेड अबडक्शन की वजह से। जब हमारी क्लेविकल नीचे आती है तो उसकी वजह से भी किसी हद तक इसको डैमेज हो सकता है।